बिना सेप्टिक टैंक के आपके घर का प्लम्बिंग का काम अधूरा है। ये सेप्टिक टैंक बहुत ही जरूरी होती है आपके घर के लिए। पर ये जो सेप्टिक टैंक होता है इसे बनवाते समय लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सेप्टिक टैंक जल्दी भर जाता है, बार बार उसे क्लीन करवाना पड़ता है। और गलत तरीके से जब सेप्टिक टैंक को बनाया जाता है तो इसकी वजह से आपको घर के अंदर बदबू भी आ सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए जब भी आप सेप्टिक टैंक बनवाए तो उसे सही तरीके से आपको बनवाना चाहिए। तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आपको आपके घर का सेप्टिक टैंक बनवाना चाहिए। ये जो सेप्टिक टैंक होती है इसका मैकेनिज्म एकदम सिंपल होता है। इस सेप्टिक टैंक में सीवेज कलेक्ट होता है जिसे कि बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं और उसके बाद में इससे निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वो आपके सोकवे या फिर गटर लाइन में ड्रेन किया जाता है। तो आपको ये चीज तो पता चल गई कि सेप्टिक टैंक किस तरह से काम करती है, पर आपको कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए, जैसे कि कितने चैम्बर वाली सेप्टिक टैंक बनानी चाहिए, कितनी बड़ी सेप्टिक टैंक बनानी चाहिए। सेप्टिक टैंक बनाते समय कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनके तरफ अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आगे चल के आपको बार बार आपकी सेप्टिक टैंक जो है उसे साफ करवाना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेप्टिक टैंक प्रॉपर तरीके से काम करे और आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले तो हम ये जानते हैं कि कितने टाइप की सेप्टिक टैंक होती है। तो मेनली 5 टाइप की सेप्टिक टैंक होती है। पहली ब्रिक वर्क वाली, दूसरी आरसीसी, तीसरी स्टील, चौथी आरसीसी प्रीकास्ट और पांचवी प्लास्टिक की। इन 5 प्रकार की सेप्टिक टैंक का कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सेप्टिक टैंक के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, जैसे कि आरसीसी सेप्टिक टैंक जो होती है वो बहुत ही मजबूत होती है पर इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। और हाल फिलहाल में जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है वो है आरसीसी प्रीकास्ट वाली सेप्टिक टैंक। एक तो पहली चीज इसकी कीमत कम होती है और तो और आप इसका एक दिन में ही इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पर इन सभी सेप्टिक टैंक में सबसे ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली, तो वो है ब्रिक वर्क वाली सेप्टिक टैंक। अब ये तो हो गए सेप्टिक टैंक के टाइप। पर अगर हम बात करते हैं कितने चैम्बर वाली सेप्टिक टैंक हमें बनानी चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा एक चैम्बर वाली सेप्टिक टैंक होती है, 2, 3, 4। तो इनमें से 3 चैम्बर वाली सेप्टिक टैंक सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। अब अगर हम 3 चैम्बर वाली सेप्टिक टैंक बनाने वाले हैं तो उसे हमें कुछ इस हिसाब से बनाना चाहिए, जिसमें कि पहले 2 जो चैम्बर होंगे वो एक दूसरे से नीचे से कनेक्ट होने चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो गैप होना चाहिए, जिससे कि स्लज जो है वहां पर जाकर जमा हो जाए। और जो दूसरा और तीसरा चैम्बर है इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन वॉल है उसे आपको ऊपर से थोड़ा सा कम बनाना है। इसका कारण ये होता है कि जो वेस्ट वाटर है यानी कि जो इफ्लुएंट है वो तीसरे चैम्बर में आ सके और उसके बाद में वो आउटलेट से होता हुआ बाहर की तरफ जा सके। तो अब जानते हैं सेप्टिक टैंक बनवाते समय किन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम एक्सकेवेशन कंप्लीट कर देते हैं तो हमें बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं सोलिंग का। सोलिंग होने के बाद जो है हम 4 इंची पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बारी आती है जो आपकी आउटर वॉल होंगी वो आपको खास करके 9 इंची की इस्तेमाल करनी है, और जो आपकी पार्टीशन वॉल होंगी उनके लिए आप 4 इंची वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो आप मोटर इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रोपोर्शन होगा 1:4 का। और अगर हम बात करते हैं इसके प्लास्टर की तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का प्लास्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद में इसकी थिकनेस आपको 12 mm से कम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और सेप्टिक टैंक बनाते समय जो कॉर्नर्स आएंगे वहां पर आपको खास करके टेपर यानी कि जिसे चैम्पर भी कहा जाता है इसका इस्तेमाल करना है। जहां पर कॉर्नर्स होते हैं वहां पर खास करके सेप्टिक टैंक लीकेज हो सकती है, तो इस चैम्पर से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। इस सेप्टिक टैंक को आपको कवर किस चीज से करना है, तो इसके लिए आपको कंक्रीट का इस्तेमाल करना है M20 ग्रेड का। और अगर हम बात करते हैं स्टील की तो स्टील आपको 10 mm का इस्तेमाल करना है और इसकी थिकनेस आपको 5 से लेकर 6 इंच तक रखनी चाहिए। अब कुछ जगह पर लोग जो है इसे कवर करने के लिए कडप्पा पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि कोई हेवी चीज अगर इसके ऊपर आ जाती है तो ये टूट सकता है और आगे चल के कुछ सालों के बाद ये कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई आदमी भी इसके ऊपर अगर चलता है तो ये टूट सकता है, तो इससे आपको इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए आपको सेप्टिक टैंक को कवर करने के लिए अच्छे कंक्रीट स्लैब का इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर आपको 2x2 का मैनहोल देना है, जिसका इस्तेमाल आपको क्लीनिंग करने के लिए और पंपिंग करने के लिए भी हो सकता है। और आपकी जो सेप्टिक टैंक होगी उसमें आपको दवाइयां या फिर एक्सेसिव डिटर्जेंट को मिक्स नहीं होने देना है। इसका नुकसान ये होता है कि आपकी सेप्टिक टैंक में जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है उस पर इफेक्ट आ सकता है और जिससे आपका सेप्टिक टैंक जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 चीजों की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्री बोर्ड के बारे में। यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इनलेट पाइप से ऊपर का, तो इसे फ्री बोर्ड कहते हैं। तो ये आपको कम से कम 300 mm तक छोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एयर वेंट ज्वाइंट करना है, जिससे कि गैसेज जो है वो रिलीज हो सके। अब अगर हम बात करते हैं आपके इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, तो जो आपका इनलेट पाइप होगा उससे नीचे आपका जो है आउटलेट पाइप होता है, और वो कितना नीचे होता है तो वो 4 से लेके 6 इंच तक नीचे होता है। और अगर हम बात करते हैं इसके डायमीटर की, तो डायमीटर आपको इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप का कम से कम 4 से लेके 6 इंच तक रखना चाहिए।
और यहाँ पर एक चीज की तरफ आपको ध्यान देना है, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसे बाफेल कहा जाता है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ लोग इस चीज को अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं। आपने देखा होगा जो पुरानी रेडीमेड आरसीसी टंकी आती थी तो उनमें कुछ एल्बो प्रोवाइड किए जाते थे। इसका कारण ये होता है अगर आप इसे प्रोवाइड नहीं करते हैं तो जो स्कम होता है वो ऊपर से बहता हुआ अगर आपके आउटलेट पाइप से बाहर की तरफ निकल जाता है तो आप सॉकपिट जो है वो जाम हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप सेप्टिक टैंक बनाने वाले हैं तो इस बफेल को प्रोवाइड करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब अगला सवाल ये आता है कि कितनी बड़ी सेप्टिक टैंक आपको बनानी चाहिए। तो इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे IS कोड 2470 पार्ट 1 1985। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि 5 लोगों के लिए आपको कितनी बड़ी सेप्टिक टैंक को बनाना चाहिए, या फिर अगर आपके घर में 20 लोग हैं तो इनके लिए कितनी बड़ी सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए। आप इस चार्ट के अनुसार अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। अब पहले जानते हैं अगर आपके घर में 5 मेंबर्स है तो कितनी बड़ी सेप्टिक टैंक आपको बनवानी चाहिए। तो इसके लिए कंसिडर किया जाता है कि जो सेप्टिक टैंक की जो लेंथ होगी वो होगी 1.5 मीटर और जो ब्रेड्थ होगी वो 0.75 मीटर और जो डेप्थ होगी यानी कि जिसे हम हाइट भी कह सकते हैं तो वो होगी हमारी 1.05 मीटर। अब आपको चाहिए होगा ये मेजरमेंट फीट में, तो फीट में आपको जल्दी से बता देता हूं। इसकी लेंथ होगी 4 फीट 11 इंच, ब्रेड्थ होगी 2 फीट 5 इंच और हाइट होगी 3 फीट 4 इंच। यानी कि कुल मिला के 5 पर्सन के लिए सेप्टिक टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए 1200 लीटर के आसपास। और उसके ऊपर आएगा आपका फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड यानी कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे फ्री बोर्ड कहा जाता है। सेप्टिक टैंक की जो हाइट हमने कंसिडर की है उसके ऊपर आपको 300 mm इस फ्री बोर्ड को ऐड करना चाहिए। अगर आपके घर में 10 मेंबर है तो आपको कितनी बड़ी सेप्टिक टैंक बनवानी चाहिए। अब कुछ लोगों के घर में 5-6 मेंबर होते हैं, उसके बाद में कभी कभी 1-2 मेहमान आ जाते हैं, तो उनके लिए ये सेप्टिक टैंक सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि ये सेप्टिक टैंक सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। तो 10 पर्सन के लिए इस सेप्टिक टैंक की लेंथ हम कंसिडर करेंगे 2 मीटर तक, ब्रेड्थ होगी इसकी 0.9 मीटर और हाइट होगी इसकी 1.4 मीटर। अब यहाँ पर फीट में जल्दी से बता देता हूँ। 10 पर्सन के लिए जो सेप्टिक टैंक होगी उसकी लेंथ होगी 6 फीट 6 इंच, ब्रेड्थ होगी 3 फीट और हाइट होगी 4 फीट 6 इंच। कुल मिला के 10 पर्सन के लिए जो सेप्टिक टैंक बनवाई जाएगी उसकी कैपेसिटी होगी 2520 लीटर के दरमियान और उसके ऊपर आएगा आपका 300 mm का फ्री बोर्ड। ये सेप्टिक टैंक सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी जिन घरों में 5 से लेके 8 मेंबर होंगे, ऐसे घरों के लिए। अब ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ इनका रेफरेंस लिया गया है IS कोड 2470 पार्ट 1 1985, जिसके पेज नंबर 17 पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ यूजर के हिसाब से लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी कंसिडर करनी चाहिए। ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक की तो उसके थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि उसे टाइम पीरियड ज्यादा लगता है, उसके लिए कॉस्ट ज्यादा लगता है। पर जहां पर आती है बड़े प्रोजेक्ट की तो वहां पर ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक ही बनाई जाती है। तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिए जब भी आप अपने घर के लिए सेप्टिक टैंक बनवाएंगे ऐसे समय में। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।